आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1/ax² प्लस bx प्लस c। और याद रहे कि इस फॉर्म को हम लोग पहले एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी से फॉर्मूला सिद्ध कर चुके हैं, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अदर बुक से पढ़ रहे हैं। तो अदर बुक से मैं 5-6 टाइप के आपको सवाल को बताऊंगा, किस प्रकार से आपका यदि इंटीग्रेशन रहेगा तो उसको किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको एक तो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, टाइप्स को ध्यान में रखना है। जो मैं फॉर्मूला सिद्ध किया हूं उस फॉर्मूले को आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आप उसको क्या कीजिएगा, बनाते रहिएगा फॉर्मूला को, क्योंकि यदि इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं तो सवाल बनेगा कैसे। फॉर्मूला यदि आप जानते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा और कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज में लाना है या इसको किस फॉर्मेट में बदलना है आप बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए, ऐसे सवाल को आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो आपको करना है कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आइए नीचे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाइएगा प्यारे बच्चों, तो dx/a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, b की जगह क्या रखिएगा ताकि 4x हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 देना पड़ेगा। a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस b², क्योंकि प्लस b² किए तो माइनस b² करना पड़ेगा, प्लस 8 आपका बच गया, यानी कि i बराबर हो गया dx बाय यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 8 तो प्लस 4, यानी कि आपका हो गया 2 का स्क्वायर। समझ गए। और अब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करना है dx बाय x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दीजिए, तो i बराबर आपका हो गया 1/a, a की जगह पे 2, tan इनवर्स x बाय a, x के जगह पर है x प्लस 2, a की जगह पर आपका है 2 प्लस c। एक चीज और आप देख लीजिएगा, कहीं x का कोफिशिएंट 1 के अलावे तो कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, आपको कुछ नहीं करना, यदि इसके अलावे कुछ रहता तो आपको उससे डिवाइड करना होता। और प्यारे बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार बुक से मिला लेता हूं, तो ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, i इक्वल टू 1/1 प्लस x माइनस x² और आपका है dx। तो देखिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने में आप एक चीज देखिए, नीचे परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है ही, लेकिन x² का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपका -1 है, यानी कि x² आपका निगेटिव में, और जब x² आपका निगेटिव में रहे तो आप निगेटिव को कॉमन ले लीजिए। आइए कॉमन लेते हैं हम लोग, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dx बाय निगेटिव कॉमन x²। ऑब्वियस सी बात है प्यारे बच्चों, जब आप निगेटिव माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह सबका बदलता है, साइन सबका चेंज होता है, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, यानी कि आपका ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों ही भाई साहब आपका हो जाएगा माइनस में। अब देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर आप बनाइएगा, -a², ये माइनस है तो -2 इंटू a। अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि सिर्फ x मिले,
ऑब्वियस सी बात है 1/2 देना पड़ेगा आपको, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, एक -1 आपका बचा हुआ है, एक -1 लिख दीजिए। यानी कि I बराबर आपका हो गया dx बाय, यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x प्लस नहीं बल्कि माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दीजिए, रफ में सॉल्व कीजिएगा तो -1/4 -1, 4 एकम 4 1 5, -5/4 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो -√5/2 का होल स्क्वायर, और अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब इस माइनस को आप अंदर घुसा दीजिएगा, तो I बराबर आपका हो गया dx बाय √5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। और तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मोड a प्लस x बाय a माइनस x होता है। याद कीजिए, ये फॉर्मूला मैं सिद्ध भी किया था, और होप कि आप उस फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे, कई बार आप उससे बनाए होंगे बच्चों। तो आइए अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि I बराबर हो गया आपका 1/2a, 1/2a, a के जगह पे √5/2 है, तो √5/2 लॉग मोड a प्लस x, यानी कि √5/2 प्लस x, यानी कि x माइनस 1/2 बाय √5/2 माइनस x और प्लस c, ये दोनों कैंसिल, I बराबर 1/√5 लॉग मोड, आप ऊपर भी 2 एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे भी 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 एलसीएम लीजिएगा तो √5 प्लस 2x माइनस 1, नीचे 2 एलसीएम √5 माइनस 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस आपका हो गया 1 प्लस c, ये दोनों कैंसिल, यानी कि I बराबर 1/√5 लॉग मोड √5 माइनस 1 प्लस 2x बाय √5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस आपका हो गया c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx बाय 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको सॉल्व करना है। आइए बच्चों सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपका एम है कि आपको चेक करना है क्या x का पावर निगेटिव में तो नहीं है, x का जो पावर 2 है उसका कोफिशिएंट निगेटिव में तो नहीं है, तो देख लीजिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव में है, यानी कि माइनस कॉमन लेने की जरूरत आपको नहीं है। और अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाइएगा, अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से परफेक्ट स्क्वायर प्रभाकर सर बनाते हैं और फिर जो बुक या अदर टीचर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा वेरी कर जाता है। मैं इस मेथड से बनाता हूं परफेक्ट स्क्वायर कि चुटकी में बन जाए, सवाल देखते देखते बन जाएगा, और जो बुक या अदर टीचर जो बनाते हैं उसमें कॉमन लेकर बनाते हैं, काफी लेंदी प्रोसेस होता है। तो आप मेरे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, बुक को भी छोड़ दीजिएगा, दूसरे टीचर को भी आप छोड़िएगा, ठीक है। आइए देखिए मैं आपको सिखाता हूं क्या करना है। 4x स्क्वायर है
2x का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 2x है तो 2x ही ले लिए। अब b के जगह पे क्या लीजिएगा ताकि 4x ही आए, ऑब्वियस बात है 1 लेना पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आपका हो गया 3। और अब देखिए तो ये आपका हो गया परफेक्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका कितना हो गया, तो आपका dx बाय a माइनस b का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 से 1 क्या आपका 2, यानी कि आपका हो गया प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अब फॉर्मूला लगेगा इसमें, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, यानी कि I बराबर 1 बाय a यानी कि √2 और tan इनवर्स x के जगह पे 2x माइनस 1 बाय a का मतलब √2 प्लस c। और एक चीज आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट 2 है तो आपको 2 से क्या कर देना है, तो 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि आपका इतना मिलेगा प्यारे बच्चों 1 बाय 2√2 और tan इनवर्स 2x माइनस 1 बाय √2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? मैं एक बार मिला लेता हूं बुक से, तो क्या है इसका आंसर, तो ये आपका आंसर है, समझ गए, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका कहां गया ये क्वेश्चन, हाँ 1 बाय 2√2 1 बाय 2√2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 बाय √2। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही आपका ठीक है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म इंटीग्रेशन 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, यानी कि डायरेक्ट इस फॉर्म में आपका इंटीग्रल नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोगों को इस फॉर्म में रिड्यूस करके लाना है। और कैसे लाइएगा, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू x बाय x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो देखिए अभी डायरेक्ट आपका ये इस फॉर्म में नहीं है, यहां पर मैक्सिमम 2 पावर होना चाहिए, जबकि यहां पे 4 पावर है, 4 पावर है। हम लोगों को रिड्यूस करके लाना है। कैसे रिड्यूस कीजिएगा, आइए आप प्रभाकर सर से सीखिए। क्या है बच्चों, तो I बराबर x dx बाय, आप इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? और अब आप पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt बाय dx, यानी कि x dx बराबर हो गया आपका dt बाय 2।
तो I बराबर कितना हो जाएगा x dx। तो x dx के जगह पर आप लिखिएगा dt बाय 2 बाय x स्क्वायर के जगह t, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, यानी कि I बराबर प्यारे बच्चों 1/2 आपका बाहर हो गया और आपका बचा dt बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। और अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा और गौर से देखिए कि ये आपका इस फॉर्मेट पे आ गया है। अब आपको यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा आप जानते हैं, प्रभाकर सर आपको सिखाए हैं, होप कि आप बना लीजिएगा। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करता हूं बाबू। हाँ देखिए कैसे होगा। तो I बराबर 1/2 dt बाय a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। बी की जगह क्या यहां पर लिखिएगा ताकि सिर्फ और सिर्फ t बचे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 1/2 लेना पड़ेगा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 1 है तो आप यहां पर लिख दीजिए प्लस 1। तो यहां से ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 dt बाय टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। और इसको आप रफ में सॉल्व कीजिएगा। प्लस 1 है, ठीक है, तो प्लस 1 से प्लस 1 ही रहने दीजिए और माइनस 1/4, 4 कम 4, 4 से 1 गया 3, 3/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और अब आप इसे मिटा लीजिए प्यारे बच्चों और देखिए तो अब आपको क्या मिला। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर फिट होगा, तो फॉर्मूला यहां पर आपका फिट होगा इस प्रकार से dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाय a। और इसी फॉर्मूला को पुट कीजिए आप, तो I बराबर 1/2, ये तो है ही 1/a, a के जगह पर है √3/2, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय a, तो x के जगह पर है t प्लस हाफ बाय a, यानी कि √3/2 प्लस c। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका x का कोफिशिएंट क्या है। यहां पर x की जगह t है तो t का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब देखिए क्या हो गया, I = 2 कैंसिल 1/√3 tan इनवर्स 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2t प्लस 1/2 और √3/2 प्लस c, 2 कैंसिल, तो I बराबर 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 और t के जगह पर आप x स्क्वायर लिए हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि हाँ अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इट इज वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक आप सभी सज्जनों को, बहुत बढ़िया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि e पे पावर x बाय e पे पावर 2x प्लस e पे 6 e पे पावर x प्लस 5, और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर क्या कीजिए कि ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, आइए हम लोग सीखते हैं। यहां पर पुट कर लीजिए, पुट e पे पावर x बराबर t, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का e पे पावर x, t का dt बाय dx,
यानी कि ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर ई पे पावर एक्स डी एक्स, इसका मतलब डी टी ई पे पावर 2x, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 6t प्लस आपका हो गया 5, और ये बिल्कुल ही इसी फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, आइए। तो आई बराबर हो गया डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2, बी के जगह पे ऑब्वियस बात है आपको 3 देना पड़ेगा, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस आपका हो गया 5, यानी कि आई बराबर डी टी बाय यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 3 तिहाई 9 माइनस 9 है प्लस 5 है, तो 9 से 5 गया 4, तो माइनस 4, यानी कि माइनस 2 स्क्वायर। ये आपका हो गया माइनस 2 स्क्वायर। और यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका इस प्रकार से, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिएगा तो i बराबर 1 बाय 2a, a के जगह पर 2 है, इंटू लॉग मॉड x माइनस ए, x के जगह पे t प्लस 3 है, यानी कि t प्लस 3 माइनस a बाय t प्लस 3 प्लस a प्लस c। x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो x के जगह t है और t का कोफिशिएंट तो आपका 1 है, भाग देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यानी कि i बराबर क्या हो गया 1 बाय 4 लॉग मॉड t प्लस 1 बाय t प्लस 5 प्लस c, यानी कि 1 बाय 4 लॉग मॉड t, और t आप क्या लिए हैं, तो t आपका है e पे पावर x, यानी कि e पे पावर x प्लस 1 बाय e पे पावर x प्लस 5 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। तो बिल्कुल करेक्ट है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बराबर है sin x dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस फॉर्मेट में तो है नहीं। देखिए ये आपका cos को यदि पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन आएगा ना, तो जिसको पुट करना है उसको आप डी में घुसा दीजिए और उसी को लिखिए, यानी कि i बराबर आपका हो जाएगा डी में घुसा दीजिए cos x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, और एक बार वेरीफाई कीजिए आप, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जबकि यहां अकेला साइन है, आपको माइनस का फर्क पड़ जाएगा। और अब ये कौन सा फॉर्मूला यहां पर हो गया, तो फॉर्मूला आपका हो गया इस प्रकार से, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आपका dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो i इक्वल टू माइनस है तो माइनस बाहर, और टेन इनवर्स x, x के जगह पर आपके पास है cos x प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही सही है, देयर इज नो दिक्कत, बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, अब आप इसको नोट कर लीजिए, अब आप इसे नोट कर लीजिए।
प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक नए फॉर्मेट को पढ़ेंगे और वो फॉर्मेट है 1/√ax² + bx + c और इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना। तो बच्चों आपको ध्यान रहे कि जब ax² + bx + c के फॉर्म में रहे तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ, फॉर्मूला भी सिद्ध में कर चुका हूँ। अभी हम लोग अदर बुक से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। क्या है क्वेश्चन कि 1/√x × 1 - 2x है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फैक्टर को आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, यहां पर आइए। तो i = हो जाएगा dx / √x - 2x का स्क्वायर। और एक चीज देखिए कि यदि x² आपका निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए, माइनस को कॉमन लेकर। यहां पर देखिए निगेटिव में है तो आप माइनस को कॉमन लेकर पॉजिटिव बना लीजिए। dx / माइनस कॉमन 2x² - x हो जाएगा। और अब आपको अंदर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा देखिए। तो i = dx / -√2x का होल स्क्वायर a² - 2 × a b, a² - 2ab। अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ x बचे। ऑब्वियस बात है 2√2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, आप उससे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आपको 1/2√2 देना पड़ेगा। और अब देखिए बाबू, a² - 2ab + b² होना चाहिए, यानी कि प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर। और यदि आप फालतू का प्लस किए हैं, फालतू का आप कर दीजिए माइनस। और एक चीज चेक कीजिए कि यहाँ पर कुछ और बच गया क्या। तो देखिए यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा है, तो छोड़ दीजिए। और अब बाबू देखिए क्या करना है। अब यहां से यहां तक आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि i = dx / √, यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि √2x - 1/2√2 का होल स्क्वायर। और इसको लिख दीजिए -1/2√2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना लिए तो अब माइनस को आप अंदर घुसा दीजिए इस प्रकार से। देखिए कैसे। तो i = हो गया dx / √1/2√2 का होल स्क्वायर -√2x - 1/2√2 का होल स्क्वायर। समझ गए। और अब इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx / √a² - x² sin इनवर्स x/a होता है। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू। तो आपका हो गया i = sin इनवर्स x के जगह पे √2x - 1/2√2 a के जगह पर 1/2√2 है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है। तो x का कोफिशिएंट √2 है, आप √2 से दे दीजिए भाग प्लस c, यानी कि क्या बचेगा
आई इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स, समझ गए। यहां पर 2√2 आपके एलसीएम, तो √2 इंटू √2 2 जा 4, यानी कि 4x माइनस 1 बाय 1/2√2 प्लस सी, ये दोनों कैंसिल, यानी कि 1/√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 प्लस सी हो गया, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। एक चीज मैं कई बार बोला हूं, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं आपको। देखिए, जैसे यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाया हूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बाहर नहीं लिया, समझिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, इसको बाहर लेकर बनाना था, मैं नहीं लिया हूं प्यारे बच्चों। और प्रभाकर सर को छोड़कर ऑलमोस्ट टीचर या ऑलमोस्ट बुक इसको कॉमन लेकर बनाते हैं, उससे ज्यादा टाइम लगता है, समझ गए, उससे ज्यादा टाइम लगता है। और मैं कभी भी कॉमन लेकर नहीं बनाता हूं, मेरा कम समय में बन जाता है और ज्यादा परफेक्ट बनता है। लेकिन बच्चों आंसर का फर्क पड़ सकता है, समझ गए, आंसर के फॉर्मेट का फर्क पड़ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि मेरे किसी सवाल का आंसर और किसी बुक का या किसी दूसरे टीचर के आंसर का फॉर्मेट एक ही जैसा नहीं रहे, आप परेशान नहीं होइएगा, समझ गए। वो टीचर अपने जगह पर सही है, बुक अपनी जगह पर सही है, प्रभाकर सर अपने जगह पर सही है, समझ गए। इसीलिए कभी भी किसी को गलत नहीं कहिएगा, बस फॉर्मेट सही होनी चाहिए। हालांकि अब मैं आंसर को मिला लेता हूं, देखिए आंसर क्या है। बुझ गए आप, नहीं बोलेंगे, चलिए नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि 1/√3x² प्लस 5x प्लस 7, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है बच्चों, आप देखिए कि x² का कोएफिशिएंट तो माइनस में है ही नहीं, जब माइनस में नहीं है तो अब आपका काम है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो आइए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि i बराबर आप लिखिएगा dx बाय अंडर √3x का होल स्क्वायर प्लस 2a। अब b के जगह आप क्या दीजिएगा, ताकि आपका x के बाजू में 5 है, तो एक तो 5 लाना है तो देना ही पड़ेगा, और 2√3 आपका फालतू का है, तो 2√3 से आप गुना कर दीजिए, बल्कि भाग दे दीजिए। 2√3 कैंसिल, 5x आपका यहां बच गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि 5/2√3 का होल स्क्वायर। और यदि आप फालतू का जोड़े हैं तो फालतू को घटा दीजिए, और प्लस 7 है, आप प्लस 7 लिख दीजिए। अब देखिए तो यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि dx बाय अंडर √3x प्लस 5/2√3 का होल स्क्वायर। और इसको आप कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिए, जैसे 7 प्लस में है, माइनस 25 बटे 2 दूनी 4, 4 तिहाई आपका हो गया 12, नहीं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 पंचे 60, वर्ष 72, वर्ष 84, 84 से आपका 84 से 4 गया 80, 80 से आपका 20 गया, तो 80 से 20 गया, कितना हो गया बाबू, 60, 59, यानी कि 59/12 होगा। और इसको आप 59 बाय, समझ गए, 2√3 का
होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, नहीं? तो यहाँ पर देखिए तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, यानी कि 59/2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बल्कि √59 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, √59। एक बार फिर से मिला लीजिए, 12 पंच 60, 72 बढ़ सकते 84, 84 से आपका 25 गया, ठीक है, 84 से 25 गया तो 59 ही होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आइए अब देखिए तो क्या कीजिए, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है dx बाय √x² प्लस a² बराबर log mod x प्लस √x² प्लस a²। समझे? ये फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। तो आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। तो अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो I इक्वल टू log x, x के जगह पे √3x प्लस 5/2√3 है प्लस x² प्लस a², यानी कि हूबहू इसी को उतार देंगे हम लोग, √3x प्लस 5/2√3 का होल स्क्वायर प्लस √59/2√3 का होल स्क्वायर। समझ गए? हूबहू यही उतार दिए और प्लस c। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर √3 है, तो आपको √3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1/√3। और अब देखिए तो आपका क्या मिल गया, I इक्वल टू 1/√3 log mod, log mod, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको तो आप रहने दीजिए, समझ गए, इसको आप रहने दीजिए, √3x प्लस 5/2√3 प्लस √। एक चीज ध्यान में रहे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपका यही वापस आ जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर इसको सॉल्व मत कीजिए, आप इसको लिख दीजिएगा। आपका हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब मैं कहूंगा कि आप इसको नोट कीजिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में एक विशेष प्रकार के इंटीग्रेशन के फॉर्मेट को पढ़ेंगे, और वो फॉर्मेट है
integrals reducible to the form integration 1 by under root ax square plus bx plus c dx, यानी कि डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, हम लोगों को कुछ पुट करके रिड्यूस करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मेट में आएगा और फिर इसको बनाना है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और मैं इसको बताता हूँ। आइए कैसे बनेगा देखिए। आपका i इक्वल टू ई पे पावर x बाय अंडर रूट 4 माइनस ई पे पावर 2x है। तो इसको हम लोग ई पे पावर x बाय अंडर रूट 4 माइनस ई पे पावर x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। और अब पुट कीजिए ई पे पावर x बराबर t, पुट ई पे पावर x बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ई पे पावर x का ई पे पावर x, t का dt बाय dx, यानी कि ई पे पावर x dx बराबर आपका हो गया dt। ई पे पावर x dx का मतलब आपका हो गया dt बाय अंडर रूट 4 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर, ई पे पावर x t है तो आपका हो गया t स्क्वायर, समझ गए। और अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा देखिए, मैं आपको बताता हूं। तो फॉर्मूला हो जाता है dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप बनाइए। तो देखिए कितना हो जाएगा बाबू। तो i इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a, x के जगह पे t है, a के जगह पे 2 है, तो t बाय 2 प्लस c, यानी कि साइन इनवर्स t, t तो आपका e पे पावर x है, e पे पावर x बाय 2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। इसको हम लोग एलिटर से भी बना सकते हैं, बहुत जल्द बन जाएगा एलिटर से। जैसे देखिए कैसे बनेगा। एलिटर से i बराबर आपका e पे पावर x बाय अंडर रूट 4 माइनस ई पे पावर 2x dx है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि e पे पावर x को आप पुट कर रहे थे ना, इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस ई पे पावर x का होल स्क्वायर dx। आप जिसको पुट कर रहे थे उसको d में घुसा दीजिए और फिर उसी को आप लिखिए और देखिए तो क्या मिला, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। और अब फिर ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो ये प्यारे बच्चों यही फॉर्मेट हो गया है, dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो साइन इनवर्स x बाय a, x के जगह पर e पे पावर x और a के जगह पर आपका 2 है प्लस c, और ये आपका हो गया आंसर। तो एलिटर से यही फायदा होता है कि आपको ज्यादा पुट पाट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। i इक्वल टू x स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 6 dx, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आप इतना कर सकते हैं क्या, देखिएगा तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और dx, 3 दूना 6, पावर तो 6 ही हो जाएगा, लेकिन x क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और इसीलिए मैं ऐसा किया। पुट कर दीजिए, पुट x क्यूब बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x क्यूब का 3x स्क्वायर बराबर dt बाय dx, x स्क्वायर dx
बराबर dt/3, आई बराबर एक्स स्क्वायर dx के जगह पे आप dt/3 लिख दीजिए, बाय अंडर रूट 1 माइनस, इसको आप t लिए हैं तो t स्क्वायर हो गया। और फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला हो जाता है dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x। I इक्वल टू 1/3 प्यारे बच्चों बाहर, और आपका हो गया साइन इनवर्स x, x के जगह पर आपके पास t है तो साइन इनवर्स t प्लस c, यानी कि 1/3 साइन इनवर्स t, t आपका है x क्यूब, तो आपका हो गया x क्यूब प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। मैं इसको एडिटर मेथड से भी बनाता हूं, बहुत जल्द बन जाएगा। एडिटर I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 2 dx। आप जिसको पुट कर रहे थे इसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसाइए। जैसे आप एक्स क्यूब को पुट किए तो उसको लिखना है उसके फॉर्मेट को, और उसी को डी में घुसाना है, यानी कि इस प्रकार से डी में घुसा दीजिए एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। लेकिन एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर अकेला x स्क्वायर है तो 3 फालतू का गुना में आया है, तो आपको फालतू का भाग में देना पड़ेगा 1/3। और अब प्यारे बच्चों देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/3 साइन वर्स x, x के जगह पर आपके पास है x क्यूब प्लस c, और इससे देखिए कि कितना शॉर्ट में आपका बन जाता है, समझ गए। तो ये मेथड आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा एम, आपका एम सिर्फ और सिर्फ इंटर पास करना ही नहीं है, कहीं ना कहीं एम कंपटीशन निकालना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, हाँ, या भी जो भी आपके मन में बैठा हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी है, उसमें ये कंसेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप आराम से कंपटीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 1/x अंडर रूट लॉग x के स्क्वायर माइनस 5, और इस चीज को इंटीग्रेट करना है। आइए करते हैं हम लोग। तो ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों कि इसमें देखिए यदि log x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x आ ही जाएगा, इसीलिए आप log x को पुट कीजिए। पुट log x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का 1/x, t का dt/dx, कहने का मतलब है dx/x इक्वल टू आपका हो गया dt। और अब आप I बराबर लिखिएगा dx/x, ये मिलकर आपका हो गया dt बाय अंडर रूट लॉग x t है तो t स्क्वायर, और 5 को आप रूट 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला आपका हो गया dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए बाबू। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर प्लस c,
यानी कि I बराबर log mod t, t का मतलब आपका है log x, यानी कि log x प्लस अंडर रूट log x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं इसको एडिटर से भी बता देता हूं। देखिए एडिटर से कैसे बनेगा, I बराबर है dx बाय x अंडर रूट log x का स्क्वायर माइनस 5। आप जानते हैं कि log x को पुट कीजिएगा तो 1 बाय x आएगा डिफरेंशिएट करने से, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से d में घुसा दीजिए log x बाय इसी के फॉर्मेट को लिख दीजिए log x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। और देखिए बाबू, अब एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x बिल्कुल ही आ गया। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू log mod x, x के जगह पे log x है, प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि log x का स्क्वायर माइनस 5 समझ गए, प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा कि एडिटर से बहुत ही जल्द बन जाता है, तो आपको एडिटर मेथड सीखना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कम स्पेस में नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेहतर है कि आप इसको नोट ही कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 और इसको इंटीग्रेट करना है। अब कहेगा सर इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, फिर आप इसको ऐसा क्यों लिखे यहाँ पर, आप अलग से इसको बता देते। तो बच्चों ऐसे ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा लास्टली आपको यही फॉर्मेट आ जाएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो I इक्वल टू हो गया अंडर रूट, सेक को बदल दीजिए आप कॉस में, तो 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 dx। कहने का मतलब है कि आपका कॉस एक्स एलसीएम 1 माइनस कॉस एक्स dx आ गया, रेशनलाइज कर लीजिए। तो हमेशा हर का ही परिमीकरण नहीं होता है, अंश का भी होता है, यानी कि आपका न्यूमरेटर का भी होता है। तो आइए न्यूमरेटर को आप रेशनलाइज कीजिए, परिमीकरण कीजिए, यानी कि I बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, माइनस है तो प्लस लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और आपका हो गया dx। अब देखिए इसको तोड़िए बाबू, अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बाय कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और ये रूट और साइन स्क्वायर एक्स से दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I बराबर आपका हो गया साइन एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अब यदि कॉस पुट कीजिएगा तो साइन आ जाएगा और ऊपर वाला फॉर्मेट बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे आएगा, पुट कीजिए, पुट कॉस एक्स बराबर t,
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन x बराबर dt बाय dx, यानी कि साइन x dx बराबर माइनस dt। तो साइन x dx का मतलब माइनस dt हो गया बाय अंडर रूट कॉस x आपका t है प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। तो पहले टी स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2 इंटू ए। अब बी के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका अकेला टी बचे, तो हाफ देना पड़ेगा बाय हाफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। यदि फालतू का प्लस किया तो फालतू का माइनस कीजिएगा। अब तो कुछ यहां पर बचा ही नहीं, यानी कि i बराबर माइनस बाहर dt बाय अंडर रूट, ये आपका हो गया t प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर। और अब देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1 माइनस, तो आपका पहले से है माइनस लिख दीजिए लॉग मॉड x, x के जगह पर t प्लस हाफ है, t प्लस हाफ प्लस अंडर रूट t प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के जगह पर हाफ है यानी कि हाफ का स्क्वायर प्लस सी। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए t का कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, t का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड t, तो t आपका क्या है, तो t cos x है, तो ये हो गया cos x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट। प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि t प्लस टी स्क्वायर प्लस c। कहने का मतलब i बराबर माइनस लॉग मॉड cos x प्लस हाफ प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c, और यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? या बहुत ज्यादा ये कर सकता है, हालांकि मैं आंसर को नहीं देखा हूं, मैं भी देखूंगा, हो सकता है इस माइनस को अंदर लेके जाए, और यदि अंदर लेके जाएगा तो इसको बटे में हो जाएगा। हाँ, एक फॉर्मूला लगाकर होता है, पहले मैं मिला लेता हूं, यदि यही आंसर होगा तो ठीक है, यदि माइनस ये बटे में होगा तो मैं बटे में कर दूंगा। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं प्यारे बच्चों। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, यही फॉर्मेट आंसर कर दिया हुआ है बच्चों। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए।